अभी आपने जो सीन देखा यहाँ पे हमारे टीवी शो का जो शूट हो रहा था, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से हमारे मंदिर में रानी प्रवेश करती है। रानी एक अविवाहित कन्या है और ऐसी मान्यता है कि यदि कोई भी अविवाहित कन्या हमारे मंदिर में प्रवेश करती है तो वो अपशकुन माना जाता है। वहां पे अब हमें इस बात के बारे में बताया जाता है कि एक अविवाहित कन्या ने हमारे मंदिर में प्रवेश किया है। अब इस बात को जानने के बाद हम उस कमरे की तरफ जाते हैं जहां पे वो अविवाहित कन्या है। जब कमरे का दरवाजा खुलता है तो हम उस अविवाहित कन्या रानी को वीर के साथ देखते हैं। वीर जो कि एक राज परिवार से आता है, उसका परिवार काफी संपन्न है, फिर भी हम उन दोनों को पकड़ते हैं और उनके जो कुकर्म है उन कुकर्मों के लिए उन्हें सजा देने का हमने ऐलान किया है। अब हम पकड़ के उन्हें लेके जाते हैं जहां पे उन्हें सजा दी जानी है। तो सारे गांव वाले जितने भी लोग हैं, सुहागिन महिलाएं भी हैं, हम सब पकड़ के उन्हें बाहर लेके आते हैं जहां उन्हें सजा दी जानी है। अब हालांकि रानी गिड़गिड़ाती है, वो ये कहती है कि वो निर्दोष है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। वीर भी कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए कुछ बातें कहता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं और ना ही गांव वाले मानते हैं। उसके बाद उनके ऊपर पत्थरों की बरसात होती है। वीर रानी को बचाने की कोशिश करता है। रानी भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ दलीलें देती है, लेकिन कोई मानता नहीं है। धीरे धीरे अब ऐसा होता है कि वीर जो है मन ही मन एक निर्णय ले चुका है और चूंकि रानी के ऊपर ज्यादा पत्थरों की बरसात होती है तो हमारे कुछ लोग वीर को लेकर के दूर हट जाते हैं ताकि वो रानी को ना बचा सके। अचानक वीर अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और वो दौड़ता है एक दिशा में जहां एक महिला खड़ी है थाली में सिंदूर लेकर के। वो सिंदूर उठा करके लाके रानी की जो है वो मांग भर देता है। अब यहाँ पे हमारे लिए एक समस्या पैदा हो जाती है कि जिस कारण हम सजा दे रहे थे कि वो अविवाहित होते हुए मंदिर में प्रवेश की है और उसने जो मंदिर के नियम है उनको भंग किया है। अब दुविधा ये है कि वो उसकी शादी हो चुकी है। यदि हम हिंदू मान्यताओं में देखें तो यदि सिंदूर भर दिया जाता है किसी महिला की मांग में तो उसकी शादी हो जाती है। तो हमारे लिए दुविधा हो जाती है और हम सब वहां स्तब्ध रह जाते हैं। उसके बाद हम सभी रुक जाते हैं वहां पे, ये मान के कि रानी की शादी हो। थैंक यू।